है कि इस वक्त नाजुक दौर से गुजर है, मुआशी हालात ठीक नहीं है, खजाना खाली है, हुकूमत कर्ज लेकर तनख्वाहें दे रही है और इस वक्त इंडिया के डॉक्टर्स की कमाल महारत की। पाकिस्तानी लड़की को एक इंडियन का दिल लगा दिया गया है। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 10 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया और कि ये जो ट्रस्ट था इसने तकरीबन कोई 35 लाख रुपए का ये प्रोसीजर था और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दिया गया है। ये गरीब बेचारा जाए तो कहां जाए और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। इसलिए मेरा प्यारे पाकिस्तानियों को मशवरा है कि वो अपना बंदोबस्त कर लें कि बिलों की सूरत में उन्हें ऐसे ऐसे गम मिलने जा रहे हैं कि जीना मुश्किल हो जाएगा। मेडिकल टूरिज्म बहुत ज्यादा है, वो अब से नहीं जा रहे, लोग बहुत पहले से जा रहे हैं इंडिया के अंदर। हमारी फैमिली में एक किसी का ट्रांसप्लांट हुआ है, बल्कि एक नहीं दो उनके जिगर के ट्रांसप्लांट हुए हैं, लिवर ट्रांसप्लांट हुए हैं एंड दे वेंट टू भारत। उनका जो निज़ाम तलीम है वो हमारे से बाव है, यानी कि उनके जो डॉक्टर बनते हैं और हमारे डॉक्टर बनते हैं, टेक्निकली वो उनसे हमसे बेहतर है। हुकूमत कर्ज लेकर तनख्वाहें दे रही है और इस वक्त अवाम को रिलीफ बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता। अवाम को कुछ अरसा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये सारी बातें सुनी सुनी लग रही होंगी आपको जी, क्योंकि 70 साल गुजर गए, यही भाषण हम सब सुनते चले आ रहे हैं बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ। कभी कोई आता है, हमें ये भाषण देता है, कभी कोई दूसरा आता है तो हमें यही भाषण सुनने को मिलता है। पता नहीं कि कैसा नाजुक दौर है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। जवान बूढ़े हो गए हैं लेकिन मुल्क की मसाइल खत्म नहीं हुए। जहां तक मुआशी हालात की बात है तो मेरा हुक्मरानों से एक बड़ा आजिजाना सा सवाल है, आपकी इजाज़त से अगर आप दें कि मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं कि मुआशी तंगी की मुसीबत सिर्फ आवाम ही की किस्मत में क्यों है? हुक्मरान खानदानों को अगर देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह देती हूँ कि नज़र न लगे, बरकतें ही बरकतें हैं। पाकिस्तान से आप देख लें कि पूरी दुनिया तक हुक्मरानों और उनकी जो औलादें हैं, उनकी जायदादें हैं, यहाँ पर भी हैं, बाहर भी हैं। और पाकिस्तान में बहती जो उल्टी गंग है, अगर हम देखें कि रिलीफ पर रिलीफ भी इन्हीं के लिए, और जो गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं उनके लिए सिर्फ महंगाई की तकलीफ ही तकलीफ है, माजरत के साथ, मगर दुख वाली बात है। और कल का फैसला देख लें कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 10 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया और ये इजाफा उस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के दौर में हुआ है जिन्हें अपोजिशन में बैठकर 140 रुपए लीटर पेट्रोल बहुत महंगा लगता था। और जो आपको इंडिया के दिल ने, इंडियन हार्ट ने पाकिस्तानी यूथ की जान बचाई है। सबसे पहले तो इस पर पाकिस्तान को इंडिया का शुक्रिया अदा करना चाहिए। पाकिस्तान को थैंकफुल होना चाहिए इंडिया का, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, अथॉरिटीज को थैंक्स करना चाहिए, बाकायदा कहकर कि आपने हमारी बच्ची की जान बचाई, हमारी यूथ की जान बचाई आपने, इसका बहुत शुक्रिया। और सबसे बड़ी बात ये कि इंडिया ने पाकिस्तानी लड़की का जो ऑपरेशन हुआ, जो हार्ट सर्जरी हुई, उसके पैसे नहीं वहां पे लिए गए, ये फ्री में काम हुआ, मुफ्त में उन्होंने काम करके ये दिया है और एक बहुत बड़ी कीमत खुद से उसकी चुकाई है जो उसके पैसे बनते थे। वही वाह, क्या बात है। तो हुआ कुछ यूं कि जो कराची की एक आयशा टीनेजर है 19 इयर्स की, और उनको दिल की तकलीफ थी काफी अरसे से, और पहले भी जब उनको ये हुआ तो उनको एक पंप लगा दिया गया था और उसके लिए भी इंडिया से ही एक्सपर्टीज हासिल की गई थी, इंडिया के डॉक्टर्स ने ही लगाया था। इस कहानी में जो डॉक्टर बालाकृष्णन है उनको तो सल्यूट है मेरा। उन्होंने खुद से अपनी जेब से पैसे दिए हैं आयशा की इस बीमारी को ठीक करने के लिए। उनके ऑपरेशन पर जो पैसा खर्च हुआ है वो डॉक्टर बालाकृष्णन ने खुद अपनी जेब से उसके अंदर पैसे डाले हैं, सपोर्ट किया है। तो आयशा जो थी उनको ये तकलीफ थी, काफी अरसे से गई, उन्होंने पहले पंप लगा दिया, लेकिन उसके बाद वो वापस कराची आई, लेकिन वो ठीक काम नहीं कर रहा था, उनको काफी तकलीफ थी काफी अरसे से। उसके बाद फिर ये प्लान बनाया गया कि आयशा वहां पर जाएंगी और इंडिया में इलाज करवाएंगी, और उसके लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए उनकी जो मदर है उन्होंने कैंपेन चलाई, लेकिन कैंपेन चलाकर भी पैसे उतने इकट्ठे नहीं हो सके। ये है कि पाकिस्तान में हॉस्पिटल ज़रूर मौजूद हैं, अच्छे डॉक्टर भी मौजूद हैं, पर पैसे बहुत मांगते हैं, मतलब ज़िंदा रहने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। देखें ये भी कितनी बदकिस्मती की बात है कि रियासत हमें प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकती। रियासत ये तो कहती है कि रियासत आपको बच्चे पैदा करने में तो नहीं रोकती रियासत, लेकिन आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती रियासत, आपका ख्याल, स्टेट आपका ख्याल नहीं कर सकती। और ये हमारे सारे पूरी दुनिया में मसले भी हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी ये मसले हैं। लेकिन हम क्योंकि पाकिस्तान में रहते हैं तो हमें ऑब्वियसली हैव टू हाईलाइट कि हमारे क्या मसले हैं। सो यहाँ पे देखें ना, इस बच्ची के लिए ये जो चेन्नई का बोर्ड है इसने मेहरबानी की, लेकिन अगर ये बोर्ड मेहरबानी ना करे तो ये बच्ची तो इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर हर। ठीक है जी। और उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी, दिल भी दिया, मेहनत भी की, इनको रखा भी होगा। कितना बड़ा एक हम अपनी ज़ुबान में इसको बोलते हैं सदका जारिया करना, मतलब यू डू इट फॉर ह्यूमैनिटी, यू डू इट फॉर
टू गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह अलमाइटी, आप उसकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए कर रहे हैं, भगवान की ब्लेसिंग्स। सो वो जो डॉक्टर साहब हैं या जो बोर्ड है, वो तो इन्होंने तो भगवान की ब्लेसिंग्स के लिए किया है ना, ठीक है? और ही दे लुक्ड फॉर इट कि आए इस बच्ची को हम ख्याल करें, इसका हम करें। सो ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि इंडिया की जो मेडिकल टूरिज़्म है, उसका पाकिस्तानियों को भी फ़ायदा होना चाहिए, और जितनी ज़्यादा जिसे वो कहेंगे ना ईज़ ऑफ ट्रैवल होगी, ठीक है? क्योंकि हमें लैंग्वेज का मसला नहीं है लार्जली। इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी ज़रूर है लैंग्वेजेज़ की, ठीक है? इंडिया के अंदर हिंदी बोली जाती है, लेकिन लार्जली देखें इंडिया के अंदर इंग्लिश भी बोली जाती है, उर्दू भी बोली जाती है। सो उर्दू एंड हिंदी समवेयर कहीं मिक्स होके बात समझाई जा सकती है। क्योंकि तकरीबन 35-40 लाख इंडियन रुपीस इसके ऊपर स्पेंड हुए हैं, जो कि अगर पाकिस्तानी आप देखें तो तकरीबन 70 लाख के करीब जो है ये बनता है। तो इतना पैसा कहाँ से वो जमा कर सकती थी सिंगल मदर वो, और वो पैसा जो है वो ज़ाहिर है कि आम घर का जो है तरीक़ेकार, आम घरों में तो इतना पैसा कहाँ होता है और कहाँ वो जमा कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद जब वो वहाँ पर पहुँची हैं इलाज के लिए, तो इंडिया की तरफ से डॉक्टर्स ने कहा कि आप इनको ले आएँ। वो वहाँ पर गईं और वहाँ पर उनका जो है वो ये हार्ट सर्जरी की गई, और ये जो है इसमें आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल ठीक हो गई। हार्ट सर्जरी उनकी की गई और उसके ऊपर डॉक्टर्स ने खुद से पैसे दिए उसके। वो जो ट्रस्ट है उसने उसके अंदर पैसे डाले, इंडियन ट्रस्ट ही है वो भी। तो भाई 60-70 लाख पाकिस्तानी रुपया देकर उन्होंने आपकी लड़की को जो है वो नया दिल लगाकर जो है वो वापस भेजा है। तो कमाल की बात नहीं है? और इसके अंदर जो जिस लेडी का उनको दिल लगाया गया वो 69 इयर्स की दिल्ली से थी। उनका दिल उनको लगाया गया, तो कहते तो ये हैं कि अच्छा जी कह रहे हैं कि इंडियन 35 लाख इक्वल टू 1 करोड़ 20 लाख पाकिस्तानी रुपीज़। ओके जी, ठीक है। 1 करोड़ 20 लाख रुपए वो बन रहे हैं पाकिस्तानी रुपीज़, वो कह रहे हैं। हाँ जी, चलें। ये 1 करोड़ और 20, मैं तो ये कह रही हूँ कि 70 लाख भी बनते हैं तो वो भी इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान में आम लोगों का। ये तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए बन रहे हैं। ये वो कैसे इकट्ठे करते? उसके लिए मेरा सवाल ये है कि एक यंग यूथ है ना आपकी, उसको ये तकलीफ है, तो पाकिस्तान में किसी ने पैसा जमा नहीं किया, कोशिश नहीं की। जो अथॉरिटीज़ थी वो कहाँ सो रही थी? कोई ऐसा आगे नहीं आया कि जो पैसे देकर जो है वो उसका इलाज करवा सकता। अच्छा वैसे बहुत नाक है, देखिए अगर हम इस एंगल की तरफ आएँगे, बड़ी नाक है, बड़ी गुरूर है हर चीज़ का, जो है अकड़े रहते हैं, चौधरी बनते हैं। इस पे जो है वो शर्म नहीं आने वाली बात कि आपके मुल्क की लड़की जो है वो पेशेंट वहाँ पर जा रहा है और पैसे नहीं है, गरीब मुल्क का वो जा रहा है, तो इतने भी पैसे नहीं है कि उसका इलाज खुद से पैसे देके करवाएँ। वो लोग इंडियंस आपके पैसे देकर आपके लोगों का इलाज कर रहे हैं। उनकी तो बड़ाई है ही है, लेकिन आपका इसके अंदर क्या नज़र आता है मुझे बताइए? कि वहाँ के गरीबों के पास अगर किसी को कुछ ऐसा हो जाए, कोई ऐसा मर्ज़ लाहक हो जाए वहाँ पे किसी को, तो उसको कोई हेल्प आउट करने वाला नहीं होगा। दूसरा मुल्क उसको, जिसको आप दुश्मन मुल्क कहते हैं, वो आपके लोगों का भी इलाज कर रहा है। भई क्या बात है? क्या ही बात है। वैसे तो ख़ैर इंडिया पूरी दुनिया में ही जगह-जगह बहुत से लोगों की मदद कर रहा है, कहीं पर कंस्ट्रक्शन, कहीं पर कुछ, उनकी तो उनको मसला ही क्या है इस वक़्त? इतनी बड़ी ताकत, लेकिन इसके अंदर आप ये देखें कि जो दुश्मन मुल्क कह रहा है उसकी भी जो वो कह रहा है हाँ ठीक है यार, ओके, ये इंसानी हमदर्दी है, तो इसका काम कर दें। याद होगा उस वक्त हुकूमत को पेट्रोल सस्ता करने के तरीके और फार्मूले भी बताते होते थे। माजी में शहबाज शरीफ साहब का क्या कहना था, ज़रा पहले सुन लीजिए। जी तो सुना आपने, ये वही शहबाज शरीफ साहब हैं जो अब वज़ीर आज़म के ओहदे पर बुराजमान है, और लगता ये है कि इस कुर्सी पर बैठते ही उन्हें वो सारे फार्मूले भूल गए हैं जिससे पेट्रोल सस्ता किया जा सकता है, जिससे महंगाई कम की जा सकती है। सर अब करें ना पेट्रोल सस्ता, अब करें ना महंगाई कम। सब आपको ही देख रहे हैं शहबाज शरीफ साहब कि आपसे उम्मीदें, आप वजीर आजम हैं, लेकिन अब तो हुकूमत महंगाई के लिए नए धमाके करने जा रही है। पहले सिर्फ पेट्रोल बम था, मगर अब खबर यहां तक है कि हुकूमत ने कर्ज लेने के लिए IMF को यकीन दहानी भी करवा दी है कि वो गैस के टैरिफ भी बढ़ाएगी। पेट्रोल अभी सिर्फ 10 रुपए महंगा हुआ है, 15 दिन बाद मजीद महंगा किया जाएगा। कहां से देगी गरीब आवाम इतने पैसे? और यही नहीं, टैक्सों की तलवार बेरहमी के साथ चलाने का यकीन भी IMF को दिला दिया गया है। टैक्सों का बोझ जो पहले ही नाकाबिले बर्दाश्त है बेचारे गरीब तबके पे, इसमें अब नए टैक्स लगाकर मजीद इजाफा करने की जो IMF को यकीन दहानी करवा दी गई है, गरीब बेचारा जाए तो कहां जाए? और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। इसलिए मेरा प्यारे पाकिस्तानियों को मशवरा है कि वो अपना बंदोबस्त कर लें कि बिलों की सूरत में उन्हें ऐसे ऐसे गम मिलने जा रहे हैं कि जीना मुश्किल हो जाएगा। सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे जो कमर चीमा ने इंडिया का कंपैरिजन पाकिस्तान से किया कि पाकिस्तान के अंदर भी सऊदी अरेबिया इन्वेस्टमेंट करेगा, तो उस पर साजिदार ने उन्हें समझाया कि इंडिया से पाकिस्तान का कंपेयर करना बेवकूफ़ी है। पाकिस्तान के अंदर जो भी पैसा आएगा वो लंदन और दुबई में चला जाएगा, क्योंकि जो उनके प्राइम मिनिस्टर, जो भी उनके लीडर्स हैं, वो सब पाकिस्तान छोड़कर लंदन दुबई के अंदर प्रॉपर्टी खरीद ले, और पाकिस्तानियों के अंदर देशभक्ति नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।